किसी भी पुण्य का कार्य आपके द्वारा कभी भी किया गया हो, वह कभी ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाता। हमारे मलुक पीड़ वाले महाराज जी बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। भक्त चरित्र में एक संत हुए धन्ना जाट। वे आए दिन संतों की सेवा उनका धर्म था। वे संतों की सेवा किए बिना रह ही नहीं पाते थे। एक दिन धन्ना जी के पिताजी कहने लगे, धन्ना तुम कुछ काम धाम करते नहीं हो, अब गेहूं की फसल आने वाली है, आपको जाना है खेत में जाकर गेहूं बोकर आना है। धन्ना जी कहते हैं, जी पिताजी बिल्कुल ठीक। धन्ना के पिताजी ने उन्हें गेहूं की बोरी दी और बोले, जाओ धन्ना इसे खेत में जाकर बोकर आओ। धन्ना जी ने बोरी ऐसे पीठ पर रखी और निकल पड़े। संयोग की बात यह हुई, धन्ना जी खेत की तरफ जा रहे थे, इतने में ही 200-250 संतों की जमात आते हुए धन्ना जी को दिखी। संयोगवश उन्होंने धन्ना जी से ही पूछा कि महाराज, इस गांव में हमने बड़ा ही नाम सुना है, कोई धन्ना जी रहते हैं, वे बड़े ही संतों की सेवा करते रहते हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं क्या? तुरंत धन्ना जी ने साष्टांग होकर प्रणाम किया, बोले, प्रभु मैं ही हूं धन्ना। अब धन्ना जी को संत सेवा तो सर्वोपरि थी उनके लिए। धन्ना के पिताजी ने जो उन्हें गेहूं दिए थे खेत में बोने के लिए, उन्होंने तुरंत जाकर बाजार में बेचा, संतों को कुएं पर लेके आए। धन्ना जी ने अपना गेहूं बेचा और सारी सामग्री संतों को लाकर दी। बढ़िया चकाचक भंडारे की व्यवस्था करी। चकाचक भंडारे की व्यवस्था करी, गेहूं बेचकर लाकर। और संतों ने बढ़िया टिक्कड़ बनाए, भाटी बनाई, भरता बनाया, हलवा बनाया और बढ़िया संतों ने बड़े ही प्रेम से खाया और स्नान ध्यान करके अपनी तीर्थ यात्रा की ओर संत सारे निकल लिए। अब धन्ना जी को गेहूं तो बोना था अपने खेत में, क्योंकि पिताजी को क्या बताते घर जाके। धन्ना जी ने वहीं पर धूला पड़ी थी अपनी बोरी में रखी और जाकर खेत में श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, श्री सीताराम करके सारी धूला को सूखा हल चला के और खेत में बो दिया। आजू बाजू वाले खेत वाले भी देख रहे थे, अरे वाह धन्ना। कुछ समय पश्चात सारे गांव वाले इकट्ठे होकर धन्ना जी के घर पहुंचे। धन्ना जी के पिताजी से कहते हैं, प्रभु ये आपने क्या बोया था? गेहूं कौन सा बीज लेकर आए थे आप बाजार से? जो आपकी फसल, हमारी तो इतनी है लेकिन आपकी तो इतनी इतनी लहलहा रही है खेतों में। धन्ना जी महाराज अंदर से सुन रहे थे, नेत्रों में अश्रुपात होने लगा। तुरंत खेत गए धन्ना जी महाराज दौड़ते हुए, श्री सीताराम जी सरकार को वहीं से दंडवत होकर प्रणाम किया। जय हो श्री सीताराम जी, मैंने बोया तो संतों के पेट में था, लेकिन आपने उसे खेतों में अंकुरित करके दे दिया। बोलिए श्री सीताराम। ऐसी कृपा होती है हमारे प्रभु की। आपके द्वारा किया गया हुआ कोई भी पुण्य कार्य हो, प्रभु उसे ऐसे ही नहीं जाने देते। इसलिए हमें जो भी करना है श्री हनुमान जी का नाम लेकर करना है, हमारे राघव जी का नाम लेकर करना है, क्योंकि हरि नाम के बिना इस जगत में कुछ नहीं होता। हरि नाम है, हनुमान जी महाराज हैं, श्री ठाकुर जी आपके जीवन में हैं, तो सब कुछ ठीक है। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने
हरि है हमारा। इसलिए सदैव श्री सीताराम जी का सुमिरन हमारे मन में चलते ही रहना चाहिए।